Instantaneous. ठीक है, तो एक ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउ है ना पूरी बॉडी प्योर रोटेशन कर रही होगी उस इंस्टेंट, क्या समझे? ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउ पूरी बॉडी क्या कर रही होगी, प्योर रोटेशन एट दैट इंस्टेंट। लिख लो चीज को, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, instantaneous axis of rotation, instantaneous axis of rotation is the axis about which complete body in performing pure rotation, complete body is performing pure rotation at that instant, complete body is performing pure rotation at that instant। ठीक है, उस इंस्टेंट पे पूरी बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोटेशन कर रही है। उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले इसको मेथड वन में क्या है देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लो कोई बॉडी है ऐसे आर रेडियस का, ओमेगा भी गिवन है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी गिवन है, ऐसा। और ये मान लो प्योर रोलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा होगा तो बी बराबर क्या होगा, आर ओमेगा होगा। मोमेंट पे ये जो इस वाले पॉइंट है इसकी वेलोसिटी क्या जीरो होती थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यस और नो। इधर v था, इधर क्या था ओमेगा आर, और नेट v क्या है जीरो, है ना। तो ये पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा होगा आपका, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ, है ना। इसके बाद हर एक पॉइंट का ओमेगा क्या आएगा, सेम आएगा। असल में लिख लो, but ये कंडीशन गिवन है, तो ये दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज axis passing through this point of contact will be instantaneous axis of rotation। समझ में आ गई बात, तो लिख लीजिए इसको पहले। देखो फिर क्वेश्चन देता हूं। पेज एक्सिस पास होने से क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, आपको प्रूव करना है कि ये बॉडी ओमेगा से घूम रहा था और v से चल रहा था, चल तक v बराबर ओमेगा आर था, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी सबका ओमेगा सेम होगा इस वाले पॉइंट डी वाले पॉइंट। ठीक है, ये प्रूव कर। प्योर रोटेशन करने का क्या मतलब है, हाँ यार, इसके बाद प्योर रोटेशन करना तो एक पॉइंट ओमेगा क्या होगा, इसके बाद सेम होगा। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी का ओमेगा डी के अबाउट क्या है, सेम आ रहा नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो ये पॉइंट क्या भी आप कर रहा होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इन तीनों का क्या सबका आ जाएगा, यस और नो। तो ट्राई टू फाइंड आउट, प्रूफ इट, प्रोसीड। ये प्रूव करना है कि ए बी सी सबका जो ओमेगा होगा अबाउट पॉइंट डी विल बी सेम। तो करिए ट्राई, देखते हैं कि लोग बता पाते हैं।
क्या आ रहा है बताओ? सेम आ रहा है? else? हाँ मनन क्या है? सर कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे करनी है, इधर देखो, रिपोर्ट पे देखो। इसकी जो वेलोसिटी होगी, एक तो v सेंटर ऑफ मास की होगी प्लस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? मेरा याद है किसी भी पॉइंट पे कैसे लिखते थे वेलोसिटी? एक बार किसके रिस्पेक्ट में लिखो, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में प्लस सेंटर ऑफ मास को लिखना है ना, और ओमेगा v के बराबर क्या है? 2v हो गए। और ये वाले पॉइंट के ओर देख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2r। ओमेगा क्या होगा? v परपेंडिकुलर अपॉन क्या डिस्टेंस आ, ये होता है v परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? 2v, और ये डिस्टेंस कितना है? 2r। कितना आ गया ओमेगा की वैल्यू? v बाय r। आ रहा है कैसे? तो है ना, इस पॉइंट का आ गया v बाय r। अपन इस वाले पॉइंट का देखते हैं, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सेंटर ऑफ मास की इधर, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इधर ओमेगा। ओमेगा क्या v के बराबर? दोनों में कितने का एंगल बन रहा है? 90। इसका तो रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा? √2v आएगा, है कि नहीं? अब इस वाले पॉइंट के ओर चाहिए हमें क्या, ये जो v है इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, v परपेंडिकुलर बाय r करते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे? ये आ रहे, ये आ रहे, तो कितना हो गया? √2r हो गया, नहीं हो गया? अगर मैं ओमेगा निकालूं, ओमेगा ऑफ ये कौन सा पॉइंट था? b विद रिस्पेक्ट टू d। अब मैं निकालने वाला ओमेगा ऑफ, हाँ सॉरी, ये ओमेगा ऑफ क्या था? ये वाला a था। तो हम निकाल रहे हैं ओमेगा ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू d। तो v परपेंडिकुलर क्या होगा? √2v, और रेडियस क्या है आपका? √2r। कितना आएगा सॉल्व करके? v बाय r। आया नहीं आया? तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब लास्ट ये बच रहा है, इसका भी सेम ही आया ना चाहिए। इधर ये v से चल रहा होगा, ओमेगा r से इधर चल रहा होगा, कितना रिजल्टेंट हो गया? √2v। ये डिस्टेंस कितना होगा? √2r होगा, नहीं होगा? इसके अबाउट ओमेगा ऑफ c अबाउट पॉइंट b, ये भी कितना आएगा बताओ? √2v अपॉन √2r। कितना आ गया? v बाय r। क्या तीनों का ओमेगा सेम है? यस और नो? यानी ये पॉइंट कैसे रिएक्ट कर रहा है? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसके अबाउट हर एक बॉडी का रोटेशन ओमेगा क्या है? लिख लो इस चीज को जल्दी से, फिर मैं आगे आपको मेथड 2 बताता हूँ।
चल नेक्स्ट पे आते हैं। मेथड 2, मेथड 2 क्या है? आपको किसी भी दो पॉइंट ऑन द सेम रिजिड बॉडी है ना, उसकी वेलोसिटी बताओ। क्या बताओ? वेलोसिटी बताओ, तो आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल सकते हो। यस और नो? जैसे मान लो कोई सा भी ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, आगे ना, और ऐसे किसी भी दो पॉइंट की आपको वेलोसिटी पता है। मान लो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है v1 और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ है v2, तो मैं बोलूं इस बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बताओ। बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? आपको क्या करना है, यहां से इन दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। इस पे जो परपेंडिकुलर होगा इस पे भी पास होना चाहिए। यस और नो? अब ये वाला पॉइंट मान लो ये जनरल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका लोकेशन कैसे निकालेंगे? मान लो इसके बीच में डिस्टेंस r है और ये x है, तो ये कितना आ जाएगा? r माइनस x। आयु r के बॉडी क्या कर रहा होता? प्योर रोटेशन, है ना? तो ये अगर मैं ये लोकेशन फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे? ओमेगा अबाउट a क्या हो जाएगा बताओ? v1 अपॉन क्या हो जाएगा? x v परपेंडिकुलर बाय r, और सेम किसके बराबर होना चाहिए? v2 लिखा है, v1 v2, तो v2 अपॉन कितना जाएगा? r माइनस। इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकल जाएगा? x। x आ गया तो हम क्या बता सकते हैं? ओमेगा। तो यहाँ है ना, और ये पॉइंट क्या होगा आपका? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिख लो इसको, फिर मैं इसमें क्वेश्चन भी कराता हूँ। बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिख लो इस चीज को कि मैं जो बोल रहा हूँ लिख लो। इफ velocity of any two points, if velocity of any two points on a rigid body is known, if velocity of any two points on a rigid body is known, any two points on a rigid body is known, then IOR will lie on the perpendicular line joining these two velocities. IOR will lie on the perpendicular line joining these two velocities. उन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली परपेंडिकुलर लाइन पे क्या लाई कर रहा होगा आपका? IOR। ठीक है, और लोकेशन कैसे निकालेंगे? इस तरीके से v1 by x बराबर क्या हो जाएगा? v2 अपॉन क्या जाएगा? r माइनस x। डन? यस और नो? चल अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट देखो, जैसे एक सवाल मैं आपको देता हूँ, ये बॉल ग्राउंड है, ये बॉल है, यहाँ पे एक रॉड ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे रॉड। अब मान लो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, ये लेंथ आपका है 2 मीटर। इस मोमेंट पे ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी। आपको वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, एक पॉइंट ये, दूसरा क्या है बी। ये नीचे जा रहा होगा, ये किधर जा रहा होगा? आगे की तरफ। इसकी हमें वेलोसिटी बतानी है, और ये रिजिड बॉडी का लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है। नाउ प्रोसीड।
क्या है, एक्सिस क्या है, सोचना पड़ेगा। अभी सिखाया मैंने आपको। किसी भी रिजिड बॉडी पे दो पॉइंट्स की वेलोसिटी बताओ, तो कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर, बस वही यही सोचना। परपेंडिकुलर ज्वाइन करेंगे जहां पे वो दोनों कट रहा होगा, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर है, 15/4 मीटर पर सेकंड। ओके, क्या आएगा? केवल एक बच्चे का है, एनीवन एल्स? अच्छा, वो पॉइंट क्या लिखा था, जो मैंने लिखवाया था आईओआर में? सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया? लिखवाया ना अभी, इस वाले केस का लिखवाया हुआ, कहाँ अप्लाई करते हैं? हाँ, उसमें क्या लिखवाया था? line on the perpendicular line joining the two velocities. वहां पे लिख लो ऑन द परपेंडिकुलर लाइन, है ना, ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस joining these two velocities, point of intersection of perpendicular lines joining these two velocities. दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहां पे जाके वो कट रहा है वो क्या होगा आपका, आईओआर होगा। सर 15 आ रही है। 15 आ रही है, और कुछ बच्चों का 15/4 आ रहा था। एनीवन एल्स? इसमें देखो क्या करना है,
कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इसकी वेलोसिटी इधर होगी नहीं होगी? Yes, sir. यहाँ से बहुत परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये होगा नहीं होगा? दो परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, तो इसके अबाउट हर एक पॉइंट का ओमेगा क्या होगा? सेम होगा। अभी प्रूफ किया था, अब मैं ओमेगा इसको ओ बोल देता हूं, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगा? tan बाय ये डिस्टेंस कितना है बताओ? ये 2 था, ये कितना हो गया? 37 डिग्री, क्या 2 cos 37 डिग्री, ये लाइन कितना था हमारा? 2, और ये 37 है तो ये कितना आ जाएगा? 2 cos 37, 2 cos 37 कितना आ जाएगा? 4/5 Yes, sir. होगा। तो ऊपर लेके जाओ, ये 5 हो गया, 25 पे हो गया, बनेगा। सेम ओमेगा इसका भी होगा, इसके लिए जो लिखोगे ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो v परपेंडिकुलर में फाइंड आउट करना है। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 37 पे कितना हो गया? 53, तो 2 cos 53, तो 2 cos 53 कितना होगा? 3/5, और ओमेगा ऑफ बी वो सेम ही होना चाहिए ओमेगा ऑफ ए, तो जो प्योर रोटेशन कर रहा है 25/4, तो सॉल्व इट, कितना बचेगा? v 15/2, ये आंसर 15/2 मीटर पर सेकंड, आया नहीं आया? ये होंगे आंसर्स। समझ में आया आईओआर का यूज कैसे करते हैं? Yes. चलो का मैच हो गया, मैच हुआ ना? देख लो, फिफ्टीन बाई टू मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। डन सर। हाँ, लिखकर से सीखो। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन इसी पे करते हैं।